तो फाइनली 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपके जो यूनियन है बैंकों के, वो बहुत महीने से यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे थे। फाइनली उन्होंने एक मीटिंग की है और एक आपका स्टेप है वो 13 बीपीएस के लिए लिया है। जो आपकी कमिटी का फॉर्मेशन है चार्टर ऑफ डिमांड्स के लिए, वो इन्होंने प्रिपेयर किया है। जो आपकी कमिटी है वो बनाई है। साथ ही में इन्होंने 5 बैंकिंग, पीएलआई, यूनिफॉर्म डीए, पेंशन ऑपरेशन जैसे मुद्दे अभी पेंडिंग है वो भी माना है। इस पर भी आगे क्या डिस्कस करेंगे वो डिटेल में देखेंगे। तो इनकी एक वर्चुअल मीटिंग एआईबी की जो आपकी हुई थी उसके बारे में भी बात करते हैं। साथ ही में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना कि आप जेआईबी का या डीबीएफ का हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट थियरी मिल जाएगी, उसके वीडियो कोर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में एमसीक्यूज के अलग से टॉपिक वाइज वीडियो कोर्स मिल जाएंगे, 2400 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 40 प्रैक्टिस मॉक मिल जाएंगे फुल लेंथ के नए पैटर्न के, और अपडेटेड और 40 आपके नवंबर एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 499 में कंप्लीट पैकेज है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की सारी खबरें इस चैनल पर आपको बैंक एम्प्लॉइज की बैंक रिटर्न्स के लिए मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी छोटी से बड़ी अपडेट आए 13 बीपीएस की वो आपको मिल जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन 23 तारीख का अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर है वो जारी हुआ है एआईबीएफ की ओर से। तो देखिए, towards preparation of charter of demand for 13 bipartite wage revision settlement EIBI सब कमिटी फॉर्म, मतलब जो आपका 13 बीपीएस है उसके लिए EIBI की चार्टर ऑफ डिमांड के लिए सब कमिटी है वो फॉर्म की गई है। ऑल आवर यूनियन आर अवेट 12 बीपीएस साइन जो आपका आईबीए के साथ हुआ था 8 मार्च 2024 को, और आपका इफेक्टिव था 1 नवंबर 2022 को। 5 साल के पीरियड में ये आपका जो नेक्स्ट सेटलमेंट है वो खत्म हो जाएगा 12, और आपका नया सेटलमेंट है वो 1 नवंबर से लागू होगा। We are also aware that negotiation take a longer time and there has always been a delay in arriving at final settlement। मतलब हमको पता है कि आपका जो नेगोशिएशन में बहुत टाइम आपका लगता है, तो जल्दी से नेगोशिएशन करने पड़ते हैं। Hence when 12 बीपीएस जो आपका है वो 2022 में इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये 2024 में जाकर कंक्लूड होता है। We had expressed our opinion to attempt should be made to commence the negotiation much earlier so that सेटलमेंट भी अराइव बिफोर द कमिटमेंट डेट ऑफ सेटलमेंट। मतलब हमने अब रियलाइज किया है कि बहुत जल्दी से बातचीत नेगोशिएशन स्टार्ट कर देने चाहिए ताकि जो आपकी ड्यू डेट है तब से सेटलमेंट है वो लागू हो पाए। तो 1 नवंबर 2027 आपकी 13 बीपीएस के लिए जो ड्यू डेट है वो है। तो इस पर क्या आगे लिखते हैं वो देखें। आईबी हैड आल्सो एप्रिशिएटेड डिजायर द सेम रिसेंटली 20 अप्रैल 2026 डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया release advice to banks and IBA to expedite the process of 13 bipartite settlement in that time, including consequent amendment the various connected regulations so that revised wage settlement can be implemented from 1 नवंबर 2027। मतलब 20 तारीख को 20 अप्रैल को डीएफएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया था कि आप 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के जो नेगोशिएशन है चार्टर ऑफ डिमांड है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आईबीए बैंकों को भी कहा गया था, तो उसी के तर्ज पर इन्होंने अब आगे क्या किया है वो देखें। We are aware that there are some very important issue like 5-day banking, PLI, operation of pension को यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि ये भी आपका जो इशू है वो पेंडिंग है 12 बीपीएस का। यूनिफॉर्म डीए जो आपका है ऑन पेंशन एटसेट्रा विच नीड टू बी रिजॉल्व एक्सपेंडिचरली। मतलब यहाँ पे कहा है कि ये सारे इशू भी जो पेंडिंग है जो इंपॉर्टेंट है वो भी हमें पता है, हमें मालूम है कि ये हमें जो है फुलफिल करने हैं। However, looking to the time-consuming process of wage negotiation, it has been felt necessary to initiate step in that regard, particularly when the government is forthcoming। मतलब हमें रियलाइज होता है कि आपका नेगोशिएशन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए, और गवर्नमेंट आगे से आ रही है हमारे पास ये सारी चीजें करवाने के लिए, तो हमें भी रेडी रहना चाहिए। Keeping this in view, it has been decided to form subcommittee to consider suggestion of our union units members to submit their recommendation to AIBA of finalizing our charter of demand for 13 bipartite settlement। मतलब हम एक सब कमिटी है वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपकी डिमांड से 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की अपने सजेशन देके हमें देगी। अब आगे वर्चुअल मीटिंग ऑफिस बेयरर की एआईबीए की हुई आज मॉर्निंग में, उसमें आपकी फॉलोइंग सब कमिटी है वो बनाई गई, जिसमें कन्वीनर आप देख सकते हैं यार सुजीत राजू करेला के कॉम है उनको कन्वीनर बनाया गया है। बाकी जो मेंबर से अलग अलग स्टेट से देख सकते हैं, इसमें गुजरात, गोवा, कर्नाटका सारे जो आपके स्टेट के जो कमिटी के मेंबर रहने वाले हैं उन सभी की लिस्ट है वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। अब आगे देखें,
वी विल शॉर्टली इशू और कम्युनिकेशन इनवाइट सजेशन फ्रॉम यूनियन मेंबर्स कंसिडरेशन बाय सब कमिटी। मतलब अब यहाँ पे एक कमिटी है, वो जितने भी यूनियन के मेंबर है, जो आप लोग है बैंक एम्प्लॉयज, उनसे भी सजेशन है बोले कि इसके बारे में। और जो आपके स्टेट फेडरेशन ऑल इंडिया बैंक वाइज फेडरेशन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने लेवल पर यहाँ पे सजेशन ये कमिटी को दे। कमिटी आपका रिकमेंड करेगी सेंट्रल कमिटी को नई चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो भी फाइनल होगी वो। उसके बाद यहाँ पे जो यूनियन है ये एआईबी है, वो बाकी यूनियन यूएफबीयू के साथ यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे फाइनल चार्टर्ड ऑफ डिमांड, और वो आपका सबमिट होगा आईबीए को। तो ये पूरी प्रोसेस इन्होंने बताई है। और एआईबीए के जीएस जो आपके सीएचवी सर है, वो इसका नेतृत्व करेंगे। जो 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की चार्टर्ड ऑफ डिमांड है वो प्रिपेयर होगी उसका। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर अब यूनियन है वो अपनी सीओडी चार्टर्ड ऑफ डिमांड से वो प्रिपेयर करने लग रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में एक चीज जरूर लिखिएगा कि आप सभी को कौन सी डिमांड अपनी पूरी करवानी है, और सैलरी में कितना हाइक चाहिए आपको। सैलरी क्या आपको पहले की तरह बहुत ही कम इंक्रीज चाहिए, या इस बार सैलरी में बहुत सिग्निफिकेंट आपको इंक्रीज चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। 13 बीपीएस की जितनी भी खबरें आएगी वो हम आपके साथ ऐसे ही सबसे पहले शेयर करेंगे। फाइल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।